5 persons 5 questions, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं। तो कल जो सीखिया उनके एक एक सवाल बस। मोहित जी नु सवाल है, कल एक शब्द आया सी एस्पिरेंटो, बस ਇਹਦਾ अर्थ दसना भी ये की सी। Which movement was this? What is Esperanto? ये ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन है। This is your question। हाँ जी, कल पढ़ते पढ़ते एस्पिरेंटो, पहले तो प्लीज क्लोज योर बुक्स एंड नोटबुक्स एंड बंद करो। कमाल है, क्या तक है सामने ही। हाँ हाँ जी, लर्न करना है, नहीं करोगे ना क्रैम मग अप। लर्न इट बाय रोट मेमोरी। जो सीखिया है अगले दिनों स्मॉल शॉर्ट टेस्ट प्रस्तुत करो, रिप्रोड्यूस करो। घटो घट एक बंदे नूं होर पढ़ाओ जो सीखे, क्योंकि पढ़ाने नाल ज्यादा आएगा, पढ़न नाल नहीं। उसे घोटा लगा लोगे, दूसरे नूं समझाना है, फिर थानू टीचर बनना पेगा ना कि मैं उन्होंने ए वाली चीज समझानी। आई एम टू ब्रिंग हिम राउंड, वॉट एवर द मैटर इज, जो भी है आपने समझाना है सामने वाले। तो एक कल शब्द पढ़ते पढ़े आया, संचय नूं पूछा सी दोपहरे आया, 7 सवाल पूछे एक भी नहीं आया। एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू भैया। हाँ जी, ये शब्द एस्पिरेंटो क्या था, नहीं पता। वेरी गुड। चलो जी, ਤੁਹਾਡਾ सौरभ सवाल है, क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट आर एस्पायरेटेड साउंड्स। हाँ जी, बाकी सारे शांत रहेंगे। ये जोश अपने क्वेश्चन ते दिखाना, दूसरी बारी नहीं। हाँ जी, व्हाट आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश असी डिस्कस की, उनदे च एस्पायरेटेड साउंड्स सीगियां, वो किहड़ियां सी। तो अजे तो पहला ही दिन बीतिया ते बंदियां नूं लगदा है कि हाँ पीपणी बजा दांगे, डमरू खड़का दांगे, कुछ नहीं होना। इफ यू डोंट लर्न नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होना। हाँ जी, याद करो। आंदा है कि नहीं आंदा? वेरी गुड। एस्पायरेटेड साउंड्स केड़ियां ने, नहीं आप बताइए। ये कौन सी प्रॉब्लम है? इंट्रूसिव आर। There are two vowels come together in a line, and we have to convert first word last sound with R and the second with like father and mother, India and Pakistan. That is intrusive R. Barrier. R is the barrier for the two vowels. इंटरप्टिंग साउंड है, इंटरप्ट कर दी। इंट्रूसिव साउंड है आर साउंड when one word ends with a vowel and the other begins with a vowel. In order to show the gap between the two, the English people add R sound. Just as you said, India and Pakistan. इंडिया के एंड में ए है, एंड के शुरू में ए है, बोथ vowels are existing there. तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंग्लिश पीपल दे एड आर। वेरी गुड। हाँ जी, आप बताइए। इसकी जरा प्रोनाउंसिएशन बता दो। बुक प्लस ईडी। हमने होटल में एक कमरा ये किया। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। अरे एंड में क्या आएगा? एंड में क्या आएगा? हाँ जी, ट। वेरी गुड।
तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ट से, बुक्ड। ठीक है जी। हाँ जी, हुण तुहाडी वारी आ। कोई ऐसा शब्द बोलो आप, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें पी साइलेंट हो, साइकोलॉजी ना हो। अरे जिसमें पी साइलेंट हो। एनी वर्ड इन विच पी इज साइलेंट। लकीर दे फकीर जो कल सीखा बस ठीक। कोई दो चार है नहीं, वो तो साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है, रोंडी है भी इदा नहीं। हाँ जी, हाँ बोलो। कोई ऐसा शब्द जिसमें पी साइलेंट हो, जैसे साइकी है, साइको है, साइकोलॉजी है, साइकेट्रिस्ट है, सब में पी साइलेंट है। ऐसे कोई शब्द बोलो जो इनसे अलग हो लेकिन उसमें पी साइलेंट हो। फिनोमिना। उसमें तो पी स्टैंड्स फॉर फ, पी है ही नहीं उसमें। द साउंड इज फ, फिनोमिना। तो ऐसे ना सोचो कि ये तो सब आता ही है, नो, नहीं आता है। आपको सब जो सिखाया गया है उसको क्रैम करना है, रट्टा लगाना है। ओटा लगाओ जिवें मर्जी करो, वो इत्थे दिमाग दे विच चुबारे च किराएदार सारे आ जान। हाँ जी, ये शब्द सुने कभी? चर्च में जाते हो, वहां साम रीडिंग होती है, हिम्स गाए जाते हैं, भजन, साम। तो इसमें पी साइलेंट है और एल बी साइलेंट है। दिस इज साम। पहला सवाल सीगा एस्पेरेंटो। एक मूवमेंट चली, एक वर्ल्ड लैंग्वेज बनाई जाए सारे वर्ल्ड च जिहड़ी चले, पर वो बुरी तरह पिट गई, फेल हो गई। लेकिन वो वाली पोजीशन इंग्लिश नूं प्राप्त है। दे आर वेरी वाइज पीपल, वेरी इंटेलिजेंट, ब्रेनी पीपल। दे हैव गॉट डेवलप्ड हेड्स। हमारे इंडियन के हार्ट्स ज्यादा इमोशनल हैं, हम फूल बन जाते हैं। उनके हेड्स एंड डेवलप। जिस किसी एरिया में गए, देखा यहाँ कौन सा पॉपुलर शब्द है, जैसे इंडिया में कि ये कच्चे घर हैं, कच्चा हाउसेस। कोई कोई है ये पक्का हाउसेस। कच्चा पक्का उन्होंने डिक्शनरी में अपने ऐड कर लिया। कच्चा हाउसेस, हाउसेस फाउंड इन इंडिया, दे आर मड हाउसेस। पक्का हाउसेस, सम हाउसेस इन इंडिया दे आर सीमेंटेड। इस तरह से उनकी भाषा रिचेस्ट होती गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही बोलो, उन्होंने कहा ये शब्द है इनमें पॉपुलर, किसी भी कंट्री में उन्होंने डिक्शनरी में ऐड कर लिया। तो आज जो इंग्लिश देखने को मिलती है, इट इज मिक्सचर ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस ऑफ सो मेनी कंट्रीज। इसलिए वो एस्पेरेंटो जो वर्ल्ड लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो गुण इंग्लिश में आ गया। देयरफॉर यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। जहां भी जाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस है कि आज मान लो, नहीं तो कल मान लो, मानना पड़ेगा। ये सीख लोगे फिर अपने दो न्याणे पढ़ाओगे, नहीं तो फिर आई हैव मैनी फादर्स, बूटा सिंह इज माई बेस्ट फादर, पर इदा ही करना। क्यों जी? सीख लो अच्छी तरह से। एस्पायरेटेड साउंड्स, थ्री साउंड्स, प ट क। प becomes फ, ट becomes ठ, एंड क becomes ख। याद आया कि नहीं? ठीक है, इसको साथ में ही याद करो। इंट्रूसिव र साउंड इन्होंने बता दी, उसने बुक्ड का बता दिया, ये है साम। तो डेली का आप होमवर्क करो, पीछे न रह जाना।
चलिए जी, अब जरा रोज रोज सबने मिलना है तो टाइम विश आपको आती होगी। किया हुआ है आपने टाइम विश? समय के अनुसार आप किसी का अभिवादन करते हैं, आप उसको नमस्ते बुलाते हैं। साढ़े दस सीधा ही है, राम राम जी हो गया कल्याण, नहीं, नमस्ते जी, प्रणाम, पैरी पौना जी। लेकिन इंग्लिश पीपल व्हेन दे मीट टाइम विश करते हैं। चलो जी, रात नू आधी रात नू 12 बजे कोई मिल गया, क्या बोलोगे जी उसको? बोलो जी। रात नू 12 बजे कोई मिल गया, फिर कोई पागल है बाहर घूमता पे, हाँ जी, क्या कहोगे जी उसको? टाइम विश क्या करोगे? हाँ, गुड नाइट। अरे भैया नाइट थोड़ी ना होती है, गुड गुड मिडनाइट। अब घड़ी पास में रखनी पड़ेगी, मोबाइल है ना, कि कितने बजे कोई मिलता है, गुड मिडनाइट। अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात है कि 12 बजे के तुरंत बाद अब उनका दिन हो गया, AM। हाँ, तो 12 बज के 1 सेकंड से कोई मिल रहा है आपको, अब वो मिल गया आपको, क्या विश करोगे जी? अब उसको बोलना है गुड मॉर्निंग। हाँ, अच्छा जी, ए गुड मॉर्निंग कदों तक चलनी है जी? कोई रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਇਹ 11 बज के, हाँ, 59 मिनट 59 सेकंड तक। हाँ जी, क्या चल रहा है जी? गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। अच्छा, पूरे 12 बजे दोपहर कोई मिल गया, इसको बोल रहे हैं, देखिया किन्ने सलीके वाले हो गए, माइन्यूटली इसको स्टडी करो। इतने राम राम क्या कहानी खत्म, लेकिन वहां अलग अलग समय के लिए अलग अलग टाइम विश है। हाँ, 12 बजे रात्रि को मिलिया गुड मिडनाइट, 12 बज के 1 सेकंड तो मिलिया गुड मॉर्निंग, कदों तक चलेगी? 12 बजन 1 सेकंड तक, पूरे 12 बजे मिलिया। हाँ, ते 12 बजे तो बाद है जी, 12 बजे तो बाद आफ्टर 12 o'clock। हाँ, अब इसको क्या बोलना है जी? गुड गुड आफ्टरनून, बाद दोपहर की नमस्ते, आपकी बात दोपहर शुभ हो। अच्छा, ये कदों तक चलना है जी? है जी, ठीक ठीक ला लो। हाँ हाँ, 3:59 minutes 59 seconds, यही चलेगा गुड आफ्टरनून। और 4 बजे ते 4 बजे तो बाद क्या हो गया जी? 4 PM। अब ये क्या है? ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਿਆ ਗੁੱਡ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, 12 ਵਜੇ दोपहर ਦੇ 12 ਵਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ गुड मॉर्निंग चलेगा, पूरे 12 बजे गुड नून,
और फिर उस तो बाद 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, 4 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ? 7:59 ਲੁੱਟ ਪਈ 7:59। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਗੁੱਡ, चाहे कोई 5 बजे मिले, 8 बजे मिले, 10 बजे मिले, 12 बजे मिले, 12 बजे 1 सेकंड गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड नाइट कदों कहना जी? जब सोने लगे, मतलब दोपहर सोने लगे तो गुड नाइट। हाँ जी, है जी। हाँ, 4 बजे तो बाद विछड़ना है। पता लग गया कि हुन 5 बजे 6 बजे हुन कल ही मिलांगे, जान लगे, then you can say good night। ओके भाई, जा रहे हैं आप, हुन कल मिलांगे, गुड नाइट। ठीक है। अच्छा, 4 बजे तो पहले किससे तो विछड़ना है? फिर 4 बजे तो पहले विछड़ना है, शाम दे 4 बजे तो पहले विछड़ने, तो आप बाय बाय कह सकते हो, आप गुड डे कह सकते हो, आप कह सकते हो हैव अ नाइस डे। ठीक है जी। ठीक है, सिर्फ टाइम विश के लिए इतनी डिटेल है अंग्रेजों के पास। दोबारा सीख दें, टाइम विश है समय अनुसार अंग्रेजी च नमस्ते किवें करनी है। हाँ, कोई 12 बजे रात ਨੂੰ मिलिया गुड मिडनाइट, उस तो बाद 1 सेकंड हो गया गुड मॉर्निंग, 12 बजे दोपहर दे 1 सेकंड तक गुड मॉर्निंग ही चलेगी, पूरे 12 बजे दोपहर दे गुड नून, 12 बजे तो बाद गुड आफ्टरनून, कदों तक? 4 बजे 1 सेकंड तक, फिर गुड इवनिंग, फिर एंड तक गुड इवनिंग ही कहना है। जे 4 बजे तो बाद विछड़ना है तो कहने गुड नाइट, 4 बजे तो पहले विछड़ना है तो फिर कहना गुड डे या हैव अ नाइस डे। ओके, बाय, टाटा। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे कि इंग्लिश सी यू, नॉट टुमारो, सी यू अगेन। हाँ, सी यू टुमारो तो है कल मिलेंगे, सी यू अगेन फिर मिलेंगे, पता नहीं परसों मिले। क्या जी? 12:15 तो बाद, 12:15 तो बाद वही गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिलेंगे ना उन्होंने, तो जो उसके बाद विछड़ना है तो गुड डे, वेरी सिंपल। तो इसको भी साधारण ना जानना, ये टाइम विश ही गेड़े दे देगी अच्छी तरह। इतना था जेड़े मेरे हाँ जी पापा जी सलाम पैरी बने जी पैरी पौना है जी, ये नहीं भी, ऐसे नहीं। इंग्लिश में यू विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, वहां टाइम विश अलग अलग है। अब ये समझ आ गया? ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया टाइम विश का। पूरे 12 बजे मिलिया ते गुड मिडनाइट, उस तो बाद गुड मॉर्निंग कदों तक चली? 12 बजे दोपहर दे 12 बजे 1 सेकंड तक, पूरे 12 बजे दोपहर दे कोई मिलिया गुड नून, उस तो बाद कोई मिल रहे हैं 12 बजे तो बाद गुड आफ्टरनून, और 4 बजे 1 सेकंड तक गुड आफ्टरनून, 4 बजे या 4 बजे तो बाद गुड इवनिंग, फिर गुड इवनिंग ही चलेगी। ये 4 बजे तो पहले विछड़ने गुड डे, 4 बजे तो बाद विछड़ने ते गुड नाइट। दोबारा मिलेंगे, बाय बाय, तो उसका है सी यू अगेन। हो गया जी? ठीक। टाइम विश क्लियर होगी। चलो ਹੁਣ जरा डेज ਦਾ नाम दस दो जल्दी जल्दी। How many days are there in a week? There are
7 days. बोलो जी, काउंट देम, बोलो। Monday, आपकी बारी आ रही है, ठहर जाओ। हाँ जी, बोलो साईं जी, जल्दी जल्दी बोलो। Monday, Tuesday, देयर आर Monday, देयर आर 7 days इन अ वीक। इनको साधारण ना जानना, कोई ये तो आता है तो सुनाओ फिर, चलो सीखना है तो सारा कुछ सीखना है, ठीक है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? एक सप्ताह में कितने दिन है? देयर आर 7 days इन अ वीक। काउंट देम, नेम देम। हाँ जी, Monday, मंडे, घबरा के रो, बोलो जोर से। Tuesday, हाँ Wednesday, हाँ, Thursday, Friday, Saturday, बस Sunday. ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, ठीक है जी। दिस इज मंडे। हाँ, आगे बोलो जी। देखो कल सीखा है हमने, क्या है जी? दिस इज, हाँ, ठ से बोलेंगे, ट्यूसडे। हाँ जी, आगे जी बोलो। Wednesday, दिस इज वेंसडे। दिस इज वेंसडे। हाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अच्छा, थोड़ा अनपढ़ा का ध्यान रखना, जे घट पढ़े लिखे हैं उन्होंने सामने ट्यूसडे ही बोलना, उन्होंने सामने ट्यूसडे बोलोगी थोड़ी बेइज्जती होगी, इन्होंने अंग्रेजी नहीं आती। थोड़ा स्टैंडर्ड का ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ा लिखा आ गया उन्होंने ट्यूसडे बोलना, नहीं तो ट्यूसडे ही चलेगा। हाँ, घट पढ़े लिखे आ गया उन्होंने वेडनेसडे ही बोलना है। स्टैंडर्ड दे आगे, देन यू विल प्रोनाउंस इट एज वेंसडे। देखो, दो वाह साउंड्स है ना इंग्लिश में, वी एंड डब्ल्यू। हाँ, दोनों में क्या फर्क है? अंग्रेजी दे विच दो वावे ने, दोनों में क्या फर्क है जी? ए भी वावा, ए भी वावा, वाह वाह, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, व्हेन वी स्पीक वी साउंड, it is labiodental sound, lips and teeth meet like this, hmm, hmm. जैसे ये देखो, इसको कैसे बोलेंगे? वेस्ट। लेबियोडेंटल, दांत और होंठ मिलते हैं ऐसे, वेस्ट। वेस्ट पता की होता है क्या? अरे वेस्ट, वेस्ट क्या होता है? अरे वेस्ट मैंने बनियान यार, West यार, हाँ, सैंडो, बनियान। हाँ, अच्छा, ये वेस्ट, West दिशा, पश्चिम। When we speak W, the sound is like this. Our mouth is rounded. West, west. दोनों च फर्क पता लगा? वी बोलने ते दांत ते लोअर लिप ए मिलन गए ऐसे, वेस्ट। ये बोलने तो आवर माउथ लिप्स आर राउंडेड। अब इसको कैसे बोलेंगे? ऐसे नहीं, वेंसडे, वेंसडे आवर माउथ इज राउंडेड। पहले ही पता होगा क्यों, चानन है, प्रकाश पहले ही जाए। आगे जी, क्या है? दिस इज
हल्की सी आ के बाद थर्सडे। लॉजिक, दिस इज नॉट थर्सडे। काशी ने खुश होकर बादशाह ले रहा बादा पावे। हाँ जी, क्या है? नॉट थर्सडे, थर्सडे नहीं है, दिस इज थर्सडे, थर्सडे। अब ये सारी चीजें सीखो, ये रोज ही आने वाला है ना, रोज ही कोई नया दिन आएगा, 7 ही आएंगे, 8वां कोई है ही नहीं। तो ऐसे बोलना है आपने, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। चलिए जी आगे क्या है जी? फ्राइडे। ये तो आसान ही है। फ्राइडे, मेरे उधर देखते ही बसे शुरू। क्या बात है, हाले तो दूसरा ही दिन है भगतो, देखो किवें हौली हौली हौसले पस्त होने। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हाँ बोलो जी। हाँ बोलिए जी स्पेलिंग। तो क्या बना इसका? क्या बना? हाँ यही सारे गलती के। सैटरडे नॉट विद च, इट इज विद ट, सैटरडे। तो छोटा सा टॉपिक है 7 days ऑफ वीक, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड द लास्ट वन इज सनडे, सूर्य का दिन, रविवार। दिस इज संडे। There are 7 days in a week। पहले की ਹੁੰਦਾ ਸੀ संडे इज द फर्स्ट डे, कि जाओ चर्च जाओ, प्रेयर करो, फिर 10 बजे सरमन सुन के, सत्संग सुन के, कांग्रेगेशन संगत च बैठ के फिर प्रभु का धन्यवाद कर दो, मंडे तो काम शुरू करो। लेकिन आज मॉडर्न, हाँ इसको वीकेंड बना दिया, सैटरडे संडे को 5 दिन कमाओ, फिर मौज उड़ाओ, बस ऐश करो। ऐश मैंने राख, स्वाह कर लो जिंदगी की। ये है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। समझ आ गया जी? तो 2 छोटे छोटे टॉपिक ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤੇ, क्योंकि रोज ही दिन ने चढ़ना है, केड़ा दिन आया वो तुसी बोलना है, ठीक है ना। और नाल ही टाइम वेस्ट, रोज ही बंदियां ने मिलना है, उन्होंने नमस्ते इंग्लिश किवें करनी ਤੁਹਾਨੂੰ आ गई। उन्होंने वाला टॉपिक दोबारा तो कल असी प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश सीखिया, अंग्रेजी सीखण लगिया। ठीक, इंग्लिश मीन्स, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश का अर्थ, अरे इंग्लिश का अर्थ, वाह भगतो। हाँ बोलिए जी। हाँ अंग्रेजी, इंग्लिश, अंग्रेजी। क्या सीखने लगे? इंग्लिश, क्या? अंग्रेजी। ये क्या है बोलो जी? व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? क्या है इंग्लिश?
ये एक दूसरे को बताना नहीं भैया। हाँ, लैंग्वेज। वो थोड़ा जोर से बोलो, जैसे चीखते हो गली में लड़ाई के वक्त। बोलो क्या है? लैंग्वेज। जोर से। लैंग्वेज। हाँ, दिस इज लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज नहीं, दिस इज लैंग्वेज। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹਦੀ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ? ਆ ਅਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਜੈ ਹੋ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, जय हो। कोटे लगाए ने, पता नहीं की बोली जाते। इंग्लैंड, यूके। ये इंग्लिस्तान की भाषा है। हाँ, विलायत, ये विलायत दी भाषा है। इंग्लैंड एक देश है, ओदी राजधानी लंडन है। उतों ये स्यापा शुरू है, सारे संसार च फैल गया। ये तुम्हें जरूरी है ये करना, पढ़ना पड़ेगा आपको। इंग्लिश, अंग्रेजी। अंग्रेजी की है लैंग्वेज, किथे दी? इंग्लैंड दी, वलैत दी। ठीक है। लैंग्वेज क्या होता है जी? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अरे लैंग्वेज का अर्थ बताओ। भाषा। भाषा। लैंग्वेज मीन्स भाषा। ठीक, जहां जहां लोग रहते कुछ ना कुछ बोलते हैं। जो बोलते हैं वो बोली है, सारे बोलते हैं वो भाषा है। हाँ, तो भाषा, लैंग्वेज। भाषा क्या होती है? व्हाट इज लैंग्वेज? हाँ जी काशिया, अब आप बताओ। हाँ, भाषा किससे कहते हैं? तो काली नहीं, तसल्ली नाल सीखना है, हौली हौली करके सीखना है। फाहावट नहीं करना। पंजाबी च अंग्रेजी किसी ने नहीं सिखानी, कोई भी नहीं बोलेगा। सीखो ध्यान से। इंग्लिश सीखन लगे हाँ। इंग्लिश, अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है। किथे दी? इंग्लैंड दी, इंग्लिस्तान दी, वलैत दी। भाषा किसे कहते हैं? अ मैंने एक, मीन्स मैंने साधन, और मैंने कहा कि कम्युनिकेशन मैंने संचार। ये संचार का एक साधन है। संचार का एक जरिया है, एक माध्यम। बात तो छोटी सी है, लेकिन इसको पक्का कर लो, फिर कभी सीखने नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं। यहां तक इंग्लिश सीखने लगे। भाषा है, भाषा क्या है? संचार का एक साधन। चलो जी, हम तुम्हारी बारी। मोहित, व्हाट इज कम्युनिकेशन? आप तो वहीं बैठे रहते। व्हाट इज कम्युनिकेशन? Exchange of thoughts. एक्सचेंज ऑफ Thoughts. आइडियाज। Ideas. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स।
विचारों का आदान प्रदान, विचारां दा आदान प्रदान। तो कम्युनिकेशन दा मेन मकसद की है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारां दा आदान प्रदान। आदान किसी दी गल समझना, प्रदान उन्होंने समझाना। कि आपका कोई विचार है, आप दूसरे को समझा रहे हैं, इसलिए लैंग्वेज में घबराना नहीं कि टेंस ठीक नहीं, बोलिया ठीक नहीं, वर्ब नहीं लगी, हेल्पिंग वर्ब, तुम बोल दो। उदाहरण वही है, गुजराती ब्याता, नई ब्याता औरत आ गई पंजाब में, कपड़े धो के सुकने बाहर, छत ते दोपहर दा वेले आ 11-12 दा वेले। पंजाबियों का सुभाव है खुला, ऐसे पूछते। और पंजाबन छत पे भी नवी गवांढन आई है, और भैन जी ठीक हो? अब उसको नहीं आती पंजाबी हिंदी, उसको गुजराती आती है। हाँ, खाना वाना खा लिया? अब उसको नहीं आती, ये भाषा नहीं आती पंजाबी हिंदी, वो बोल रही ऐसे। सास को खा लिया, ससुर को खा लिया, पति को खाना बाकी है, चलो वो तुहाडे ने कहना चड़ेल है, खा गई सासुर खसम खा जाएगी। उसने अपनी बात समझा दी। लैंग्वेज का यही मकसद है कि सामने वाला आपका आइडियाज फॉलो कर गया, समझ गया, बस घबराना नहीं है। जैसे आते बोलना शुरू कर दो। कब से आए हुए? मैंने एक नहीं सेंटेंस सुना, तुम 7 बजे से आए हुए, एक भी सेंटेंस आप लोगों ने बोला नहीं। यही नहीं प्रैक्टिस करो, घर जा क्या करोगे? तो अभ्यास करो। तो विचारां दा आदान प्रदान कैसे होता है जी? कितने मेथड्स हैं जी विचारों के आदान प्रदान के? कितनी विधियां हैं जी? हाँ जी, केड़ियां केड़ियां? हाँ जी, विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? हाउ डू यू कम्युनिकेट विद अदर्स? कैसे? ये क्या सिग्नल्स क्या है? साइंस एंड जेस्चर्स, या फिर स्पीकिंग, या फिर राइटिंग। जब आपने किसी को बात समझानी है, देयर आर 3 मेथड्स। आइदर यू शो सम जेस्चर साइंस, और यू स्पीक, और यू राइट योर आइडियाज ऑन अ पीस ऑफ पेपर, है ना? ऐसे ही करते हो। अच्छा, जैसे आपने पानी पीना है, ठीक है, तो आप ऐसे इशारा करेंगे, साइन एंड जेस्चर, ठीक। या फिर आप बोलेंगे पानी लाना, या फिर लिख के देंगे, ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स टू कम्युनिकेट, साइंस, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इशारे, फिर बोलना, या लिखना। अब लोगों को ये इतराज होता है भी तुम इन्ना आसान आसान लिखी जाते हो। आसान पता ही है स्पीकिंग बोलना, भैया किसी को नहीं भी पता, गांव में रहते लोग, उनको नहीं पता। काला अक्षर मज बराबर, भैंस बराबर, उनको सिखाना है कि नहीं सिखाना? जो प्रेम से सीख रहा है उसको सब कुछ पंजाबी हिंदी सब आने चाहिए, ताकि कल को वो दूसरों को पढ़ा सके। टीचर ने टीचर बनाना है, स्टूडेंट थोड़ी बनाना है। गुरु ने गुरु बनाना है आगे। कम्युनिकेशन यानी विचारों का आदान प्रदान, वो कैसे होगा? इशारों से, या बोल के, या लिख के। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 3? तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द 3? इशारे के बोलना,
कि लिखना? हाँ, क्या है? स्पीकिंग। ठीक है जी। क्योंकि इशारे गलत हो सकते हैं, लोग ज्यादातर जुत्तियां इशारे नाल ही पैंदियां ने। क्यों जी? अब आपने ऐसे कर दिया, हाँ, सामने वाला बिन्नी दा पौआ चक लिया भी तुझसे इदा की तो पीनी कुछ, इशारे गलत हो सकते हैं। अच्छा, लिखने में भी गलती हो सकती है। मैंने कितनी बार कहा, आपने किसी को स्लिप पे लिख के दिया रोको मत जाने दो, ये कॉमा थोड़ा बाद में टल गया, लो होगी ना मिस्टेक। हमने कहना था रोक लो इस बंदे को मत जाने दो, हमने कॉमा गलत जगह डाल दिया। क्या अर्थ ने कहा रोको मत जाने दो, बेवकूफ में भजन दो तो। हाँ, इसलिए इशारे और लिखना गलत हो सकता है। अब ऐसे भी ये सौरभ वर्गे की लिखाई कीड़ा लपेट के जो शायद छिड़े पता ही नहीं लगना लिखा है कि लिखे मूसा पढ़े खुदा। क्यों जी? तो बोलने से स्पष्ट हो जाएगा क्या बोल रहे हो। थैंक यू, बट्टा मार रहे हो, थैंक यू, कि सच में हृदय से धन्यवाद कर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? स्पीकिंग। लेकिन पेपर में स्पीकिंग चलती, जो हमारा इंडिया का सिस्टम है एग्जामिनेशन का, हाँ, वहां क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, but writing is important किसके लिए? फॉर स्टूडेंट्स। पेपर में 3 घंटे लिख के ही तो आते हो, हाँ कि ना? लिखने के लिए क्या चाहिए? हाँ जी, लिखने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज। ये क्या लिखा है जी? क्रोनोलॉजी, लिखे नॉलेज। देखा कैसी भाषा है? क्रोनोलॉजी को नॉलेज पढ़ना है। के साइलेंट, हाँ, डी साइलेंट, पता नहीं क्या क्या साइलेंट। हमें ज्ञान चाहिए, लिखने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए जी? फॉर राइटिंग वी नीड नॉलेज। किस चीज की? हाँ, लैंग्वेज। लैंग्वेज के किस हिस्से की नॉलेज चाहिए? स्क्रिप्ट। नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मीन्स, स्क्रिप्ट मीन्स लिपि। लिखण ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ? ਲਿਪੀ ਦਾ। पंजाबी दी लिपि नू गुरमुखी कहते हैं। सीखनी ऊड़ा एड़ा ईड़ी सब सीखना पड़ेगा। हिंदी दी लिपि नू देवनागरी कहते हैं, क ख ग, ये आपको सीखना पड़ेगा। उर्दू को रूहे तर्जी, आपको अलफ बे पे, ये सब सीखना पड़ेगा। तो इंग्लिश की स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? एबीसी तो कहते हैं, उन्नू स्क्रिप्ट नू की कहते हैं? हाँ जी, रोमन। भाई रोमन में लिखते नहीं, ये देखो 1 2 3 लिखते नहीं तुम रोमन में। अंग्रेजी की स्क्रिप्ट को रोमन कहते हैं। हर एक लिपि में, स्क्रिप्ट में कुछ अक्षर होते हैं, लेटर्स, अल्फाबेट्स,
क्या बोलते हैं इसको? अक्षर, अक्षर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? 26। जैसे बाकी बाकी भाषाओं में अक्षर हैं, तो अंग्रेजी में भी अक्षर है 26। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इसमें साउंड्स ज्यादा हैं। इंग्लिश में टोटल साउंड्स कितनी? टोटल साउंड्स इतना सस्ता लाल है 5। हाँ जी, हैव नहीं है। हाँ जी, बोलो जी। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। ये ट्रेजेडी है कि अक्षर 26 हैं और आवाजें 44 हैं। अगर आपने च लिखना है तो आपके पास एक अक्षर नहीं है, CH को मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना? आपको ठ लिखना है, कैसे लिखेंगे? TH। हाँ, तो आपको मिलाना पड़ेगा। वो टोटल साउंड्स कैसी हैं, वो लिस्ट आपके पास है। फोनेमिक साउंड्स, फोनेटिक, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने टोटल साउंड्स कितनी है वो खोज ली कि ये अंग्रेजी में 44 साउंड्स हैं, इसलिए ये मुश्किल भाषा है। इसके कितने फॉर्म्स हैं जी? बोलो जी। ये जो 26 लेटर्स हैं, अक्षर हैं, इनके कितने रूप हैं? कितने रूप हैं? कौन कौन से? जय हो, पढ़ा है पर कोटा कामयाब नहीं। हाँ जी, लाइव चल रहा है बेटा। हाँ, थोड़ी लिहाज कर लो। हाँ जी। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਛਾਤੀ 'ਚ। अच्छा ठीक, लो जी। 2 फॉर्म्स है भाई, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। छोटी ABC, ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ BA MA ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮਰੇ ਹੋ। हैं जी। जरा हुन कृपा करो, चलो छोटी ABC बड़ी ABC लिखो, नकल नहीं मारनी है। चलो लिखो। हाँ। जल्दी जल्दी क्विक, छोटी ABC लिखो पहले। और शुरू करना, फिर ABC तो करो ना, फिर बाद च कहोगे सानू आ नहीं आंदा वो नहीं। चल ABC तो शुरू कर दे। जल्दी 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 जल्दी। मारा चेक करानी है, कितने लिख के बैग दिखाओ इधर। इन्नी कंजूसी इको लाइन च दे मारी जी। जे कुछ अजीब जा नहीं लग रहा? अच्छा,
TUV। हाँ, मेरे को W दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, XYZ दिख रहे हैं, W खा गए क्या? कमाल है। ए देख मुंडा दोवां च W खा गया भी तो बार। नहीं बाहर जाना, वो तू अंदर ना हो जी। हाँ जी। अच्छा वो तो चीटिंग की थी। अच्छा ठीक है, और जल्दी करो भाई। हाँ यार ये छोटी लिखी के बड़ी और नकमे हो। आज थे तक छोटे चलने अगे वड्डे ठा ठा होगी। चलो पढ़ो, बड़ा दे मत्थे मार जय हो या नलायक किसी थां दे। ABC आउंदी नहीं हले तक मैं काखा ऊड़ा एड़ा नहीं लिखवाया। इसने भी नहीं लिखा। यार इन्होंने क्या करा मैं? ABC गलती है, मैं की करा? लो जी, सीखना है तो पूरे शुरू से सीखो। ये नहीं कितना टाइम लगता है, छोड़ो उसको, सब सीखो। ये कौन है जी? वेरी गुड, कमाल है, बहुत बढ़िया जी। एक भी गलती भी ABC गुड मिले मुंडे नूं, क्या बात। ये नकल मारी है कौन है नाल? अच्छा, ये शुरू तो ही नकल चाहिए। वेरी गुड, ठीक है जी। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना MBD में, इसलिए को याद है। हाँ जी, जरा बोलना शुरू करो। आप है ना तो वासु बोलो, बोलो जी, जोर दी जोर दी। DEFGH। ये H नहीं है, ये है H। H ठीक, ये क्या है? नॉट ए, मुंह नहीं ज्यादा खुलना। H नहीं, H। H हाँ। HIJKLMNOP ये क्यों नहीं है, Q ये है क्यू। क्यू हाँ। RSTUVWXYZ। ये क्या है? Y Y और Z Z। Z नहीं है, ये है Z। ठीक है जी। तो किसी ने ABC तो नहीं सिखाना, सारे श्याम म्याम म्याम करके चले जाने ने। इसलिए जिन्हें सीखना है सीरियस होकर सीख लो। 26 लेटर्स ने। हाँ, क्या होता है जब लेटर्स जो हैं इनमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, तब इनके कितने टाइप्स हो गए, पार्ट्स हो गए? इन 26 लेटर्स के कितने पार्ट्स हो गए, हिस्से हो गए?
हाँ जी बोलो जी। 2 कौन कौन से? consonants and vowels. वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो पूरी दिमाग दी एक्सरसाइज चलेगी। ऐदा नहीं होना भी ऐ बस मक्खी उड़ाती कागज दी बना के। यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 26 ਅੱਖਰ ਨੇ ਦੋ ਪਾर्ट्स हिस्सों च वंडे ने, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वावल्स का क्या अर्थ होता है? हाँ जी। कॉन्सोनेंट हरेक भाषा दे विच कुछ स्वर ने वावल्स, कुछ कॉन्सोनेंट्स ने व्यंजन। भाषा स्वर ते व्यंजना दे मिलन दे नाल, शब्द मिलन दे नाल, सेंटेंस मिलन दे नाल, बनन दे नाल बनदी। ठीक है। व्हाट आर वावल्स? बोलो जी। बोलो जी। और कोई कवे इन्हों सीखे बगैर मैनू अंग्रेजी आ जाएगी, भुलेखा ही कट दो। नींव मजबूत होगी तभी बिल्डिंग उसार सकोगे। फाउंडेशन है तब मेकअप लगा सको। फाउंडेशन के बगैर मेकअप नहीं कर सकते। वावल्स क्या होते हैं? वावल्स आर prolonged sounds which can be made long। जिसको आप लंबा कर सकते हो उसको वावल कहते हैं। अंग्रेजी में कितने वावल्स हैं? 5। बोलो जी। ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखो इन साउंड्स को आप लंबा कर सको। ए, ई, ओ, ऊ। These sounds can be made long। जिन आवाजों को लंबा कर सको उनको स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं जी? व्यंजन, साउंड्स, ऐसी आवाजें विच कैन नॉट बी मेड लॉन्ग, जिनको आप लंबा नहीं कर सकते हो। जैसे ए के बाद क्या आ गया? देखो ए के बाद आ गया ब। ब दोनों लिप्स टच हुए, कहानी खत्म। हलंत है ब, मध्यम सी आवाज। हाँ ब। अब इसको लंबा करोगे तो ब, तो अ को लंबा कर सकते हो, आप ब को लंबा नहीं कर सकते। कहते जी मैं कर लेना बी, तो ई लंबी हो रही है, ब थोड़ी लंबा हो रही है। हाँ, जिन आवाजों को लंबा कर सको वो है वावल्स, ना कर सको वो है कॉन्सोनेंट्स। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन, महीना, सवा महीना, 40 दिन तो फिर ਜਿਹੜੇ मूर्ख ने उन्होंने भी आई जाएगी। क्यों जी? मेरा ख्याल तुम मूर्ख तो नहीं है, क्यों जी? सीखी जाओगे। चलो जी। वावल प्लस कॉन्सोनेंट्स। जब वावल और कॉन्सोनेंट मिल गए क्या बना? जैसे एक वावल है आई, एक कॉन्सोनेंट है एन, दोनों मिल गए क्या बन गया? क्या बन गया? एक शब्द, वर्ड। ठीक है जी।
वासी है ना मारो इतने छड़ना नहीं 5-10 मिनट लग जाने और हाँ जी वावल कॉन्सोनेंट मिल गए तो बन गया एक शब्द वर्ड प्लस वर्ड क्या बन गया जी जैसे बोलो क्या लिखे अरे यार क बिकम्स ख खामेन हाँ ये क्या बन गया ये बन गया क्या ओ खामेन तो बन गया सेंटेंस ये बन गया वाक्य ये बन गया वाक बस इतने तक पहुंचना अब दोबारा सुनते हैं आज से हम प्रॉपर इंग्लिश सीखने लगे इंग्लिश क्या है लैंग्वेज एक भाषा कहाँ की इंग्लैंड की विलायत की भाषा क्या है अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विचारों के आदान प्रदान का साधन वो कैसे होता है 3 तरह से इशारों से साइंस या फिर बोल के स्पीकिंग या लिख के राइटिंग बेशक बोलना स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन विद्यार्थी के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइटिंग फॉर राइटिंग वी नीड नॉलेज किसकी नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट अंग्रेजी की स्क्रिप्ट का नाम है रोमन जिसमें है 26 लेटर्स बट 44 साउंड्स वो है रूप 2 छोटे बड़े इनको 2 पार्ट्स में बांटा गया सब पार्ट्स में वो क्या है वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स स्वर और व्यंजन वावल्स क्या है साउंड विच कैन बी मेड लॉन्गर और प्रोलॉन्ग्ड साउंड्स और जो कॉन्सोनेंट्स हैं द साउंड विच कैन नॉट बी मेड लॉन्ग प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स मिले तो बन गया शब्द शब्द मिले तो बन गया सेंटेंस छुट्टी नहीं हुई खुश ना हो व्हाट इज सेंटेंस हाँ some sense what is a sentence बस आज यहीं तक पहुंच गए तो आपका होमवर्क ये है कि आपने जैसे कितने बाउल्स हैं 5 इसमें है 5 ए भी है ई भी है आई भी है ओ भी है यू भी है आपने 2-2 शब्द लिख के आने जिसमें 5 बाउल ठीक है और आपने एक सेंटेंस लिख के आना जिसमें सारी एबीसी एक सेंटेंस ये आपका होमवर्क ठीक है आपने कोई 2 शब्द ऐसे लिखने जैसे ये एजुकेशन है जिसमें 5 वावल्स हो थोड़ा दिमाग लड़ाना नेट खोला तो कीड़े पड़ेंगे ठीक है तो आपने 2 या एक सेंटेंस लिखना है जिसमें सारी एबीसी आ जाए ए टू जेड ठीक है सेंटेंस क्या होता है बोलिए वाक किसनू आखदे हन हाँ जी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स देखो जी तो मोहित जी ने क्या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स नो सेंटेंस कहते ने ए देखो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है सेंटेंस है ए इज ही बॉय गुड हाँ जी सेंटेंस है ये एक सेंटेंस क्यों नहीं है भाई ये सेंटेंस नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये सीरीज में नहीं है सीरियल में नहीं है इसका क्या आंसर आना चाहिए था ही इज अ गुड बॉय ऐसे आना चाहिए था अच्छा The ants played football हाँ जी ये सेंटेंस है कीड़ियां ने फुटबॉल खेलिया चींटियों ने पाद कंदुकेन खेला हाँ जी ये सेंटेंस है कीड़ियां खेल सकती हैं फुटबॉल नो ये भी सेंटेंस नहीं है ये भी सेंटेंस नहीं है तो सेंटेंस क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये तो ठीक है लेकिन विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसका पूर्ण अर्थ निकले अ ग्रुप दिस इज नॉट ग्रुप
group of words which makes a complete sense. वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका पूरा अर्थ निकले। ये समूह है लेकिन सीरियल में नहीं है, सिर दी जगह पैर, पैर दी जगह लत्ता, पता नहीं क्या क्या लगाओ, सब उल्टा पुल्टा है। टॉप सीटर भी है और ये सीरियल में तो है। इट मेक्स नो सेंस, चींटियां फुटबॉल नहीं खेल सकती। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यहां तक आज हमने करना था। क्या हमने इंग्लिश सीखनी है, जो भाषा है, भाषा आदान प्रदान का साधन है। विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? 3 तरह से, इशारों से, बोल के, लिख के। बेशक बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों के लिए लिखना महत्वपूर्ण है। लिखने के लिए ज्ञान चाहिए, किसका? स्क्रिप्ट का। इंग्लिश की स्क्रिप्ट को रोमन कहते हैं। उसमें 26 अक्षर हैं जिनके फॉर्म 2 हैं, छोटी एबीसी, बड़ी एबीसी, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। और ये दोनों सब पार्ट्स में बटे हुए हैं, वावल्स, कॉन्सोनेंट्स। वावल्स क्या हैं? जिनको साउंड्स को ए ई आई ओ यू लंबा कर सके। बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं 21, उनको हम लंबा नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेक दी साउंड्स लॉन्गर। तो जब दोनों मिलते, वावल्स कॉन्सोनेंट्स, अ वर्ड इज फॉर्म। जब वर्ड्स मिलते हैं और पूरी सेंस निकालते हैं, देन ए सेंटेंस इज फॉर्म्ड। मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर ही इंग्लिश से सेंटेंस तक पहुंचना था। जय श्रीनाथ, जय माता दी आदेश।